ओम शांति। 12 जून 2023 के ईश्वरी महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे रूहानी प्यारे प्यारे बच्चे, मुझे याद करने से तुम बच्चों पुरुषोत्तम बन जाएंगे और ज्ञान रत्नों को धारण करने से 21 जन्मों के लिए पद्मपति बन जाओगे, बहुत धनवान बन जाओगे। तो ऐसे मीठे स्वाद वाले परम पिता शिव बाबा को कितना याद करना चाहिए। तुम बच्चों बहुत बहुत प्यार से याद करना है। बाबा ने कहा तुम बच्चों को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। ब्रह्मा दादा ने बताया, बच्चों बाबा बाबा कहे प्यार में समा जाओ, आदर अंदर में एकदम याद करने से तुम्हें शीतल जल में समा जाना है। फिर शिव बाबा ने कहा, अगर बच्चों तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करोगे तो तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा तुम बच्चों से प्रतिज्ञा करता है, इस मैं करता हूँ, इस एक की याद से तुम्हारे सब कलह कलेश मिट जाएंगे। आज बाबा ने अपने बच्चों से क्या कहा कि अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद तुम बच्चे करते हो तो मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि बच्चों तुम्हारे जितने भी कलह कलेश हैं, घर के हैं, बाहर के हैं, मन में हैं, तो तुम्हारे सब मिट जाएंगे। तो तुम बच्चों एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बन जाओगे। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी मानो हेल्थ और स्वस्थ हो और खुश रहो, यही बन जाओगे। फिर शिव बाबा ने कहा, अब बच्चों सदैव तुम्हारे मुख से ज्ञान रतन निकलने चाहिए। दुनिया वाली आत्माओं की तरह कड़वे पत्थर नहीं बनना है। तुम बच्चे जितना मीठे बनोगे तुम्हारे परम पिता शिव बाबा का नाम ऊंचा होगा, उनका ऊंचा नाम होगा। जैसे उनका ऊंचा नाम है, उनका ऊंची शान है, उनका ऊंचा धाम है। सब बोलते हैं ना कि भगवान तो सबसे ऊंचा नाम है, सबसे ऊंचा काम है, सबसे ऊंचा धाम है। तो बाबा ने कहा, मैं बच्चों आया ही हूँ तुम बच्चों को परफेक्ट बनाने। मेरे लाडले बच्चों, मेरे मीठे बच्चों, बड़ी ईमानदारी से अपनी जांच करो कि हमारे में कोई कमी तो नहीं है। जो भी डिफेक्ट है उनको निकालकर तुम्हें बच्चों सच्चा हीरा बनना है। आज बाबा अपने बच्चों से कह रहे, तुम्हें सच्चा हीरा बनना है। कोई भी हीरे में जरा सा दाग होता है तो जौहरी लोग उसको तुरंत अलग रख देते हैं और बिना दाग वाला सच्चा हीरे की कीमत बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं। अब ब्रह्मा दादा कहते हैं कि बच्चों बताओ तुम्हारा जौहरी कौन है। तो बच्चे अपने ब्रह्मा दादा से कहते हैं, मेरा जौहरी मेरा शिव बाबा है। तो ब्रह्मा दादा और शिव बाबा दोनों बहुत खुश होते हैं। जब बच्चों ने कहा मेरा जौहरी तो शिव बाबा है तो दोनों बहुत आपस में खुश होते हैं। वो तो गुप्त चित्र है, चित्र उनका गुप्त है, तुम नहीं देखते हो बच्चों ना, लेकिन वो तुम्हारे हरदम साथ रहते हैं। वो अपने बच्चों को हरदम देखा करते हैं कि कौन क्या करता है। तो फिर कहते हैं कि धीरे धीरे तुम बेदाग सच्चा हीरा बन जाओगे। अब देखो बाबा कहते हैं एक तरफ अपनी जांच करो, सच्चा हीरा बनो। अब बाद में बाबा समझाते भी हैं, बच्चों चिंता मत करो, धीरे धीरे तुम बेदाग सच्चा हीरा बन जाओगे। और देखो आगे क्या समझा रहे, कोई भी कमी एकदम आती है तो धीरे धीरे जाती है। बाबा ने कहा कोई भी गुण या अवगुण है एकदम आएगा, लेकिन जाएगा कैसे, धीरे धीरे। फिर बाबा ने कहा बच्चों अपने बाप को सतयुगी नई दुनिया बनाने में मदद करो। बाबा ने कहा सतयुग की दुनिया तुम ही बच्चों से बनेगी जब तुम अवगुणों को छोड़कर और सतोगुणी बन जाओगे, तो सतयुग की नई दुनिया में आ जाओगे। तो बाप भी तुम्हें सभी जेवरों से सजाकर ऊंच देवता बनाएंगे। अब बताओ
मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों को कोई भी विकर्म कर्म गलत नहीं करना चाहिए। सारे कर्म अच्छे सतोगुणी होने चाहिए। और सभी रूहानी बच्चों के मुख से मेरा एक शिव बाबा निकलेगा। तो तुम्हारे में जो गलत कर्मों का भूत, जैसे गलत कर्म क्या होते हैं, जैसे गुस्सा करना, ज़्यादा बिना मतलब की ज़्यादा बातें करना, उलट सुलट की बात बात पर रोना, अहंकार किसी भी चीज़ व धन पर हो या वस्तु पे हो, तो ये हैं भूतों की निशानी। अब ये सब निशानी रावण की है बच्चों। बाबा ने ये भी देखो समझ दी है कि बच्चों ये सब निशानी रावण की है। अब तुम रावण की सेना के नहीं हो, तुम बच्चों अर्जुन जो 5 पांडव हैं उनकी सेना के हो। तो तुम्हारे रावण जैसा भूत एक शिव बाबा मुख से निकालोगे तो सब कमी यानी भूत भाग जाएंगे। अब अर्जुन को तो ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया था, और अब कलयुग में वही श्री कृष्ण, अब भगवान शिव बाबा आया है, तो वो हर युग में बताते हैं ना कि जब कलयुग में अब श्री कृष्ण जो थे वो बाबा अब भोलेनाथ बन के आए हैं, महावीर हनुमान बन के आए हैं। कलयुग में तो सब रूपों में बाबा आया है। सतयुग में कोई ज्ञान नहीं था, सब कुछ अच्छा था, और त्रेता में श्री कृष्ण आया, फिर द्वापर में राम आए, फिर कलयुग में फिर सब आए, बाबा आया है। एक तरफ विनाश है, तो बाबा ने कहा देखते हुए भी ना देखो। जैसे कोई गलत चित्र है, कोई गलत बात है, तो गलत चित्र को ना देखो, जानो हम कुछ नहीं देख रहे हैं। और गलत बात है तो समझो कि कोई सुना रहा है, हम एक कान से सुन रहे हैं, एक कान से निकाल रहे हैं। तो बाबा ने कहा हमेशा मुख से निकालोगे तो सब कमी यानी भूत भाग जाएंगे और तुमको खुशी भी बहुत होगी। वास्तव में बच्चों, जब तुम शिव बाबा का ज्ञान व बातें एक दूसरे से करते हो तो वह तुम्हारी सर्विस होती है, और उस सर्विस की सैलरी अविनाशी पदम से भी पदम है, जो कभी भी दीमक भी नहीं लगेगी, यानी धन खत्म नहीं होगा। कितना भी खर्च करो, इसके साथ बच्चों तुम्हारे घर का भी धन में बरकत आएगी। लास्ट में बाबा ने कहा बच्चों, सारा मदार रूहानियत की, परंतु बच्चे कहते हैं बाबा हमें इतनी फुर्सत नहीं मिलती जो याद करूं, बहुत काम है, कैसे ज्ञान सुनूं। तब शिव बाबा कहते हैं कि बच्चों, मैंने तुमको बच्चों पाठ में पढ़ाया है, अपने को कर्मयोगी राजा समझो, अपने को कर्मयोगी राजा समझो। कोई भी काम करते हो तो बुद्धि में आए कि बाबा करा रहा है, मैं आत्मा अपने शरीर से काम करा रही हूँ, तो आत्मा है राजा, और शरीर के हाथ पैर जो भी अंग हैं वह आत्मा के नौकर हैं। अब यह बोलोगे मन में के अंदर में बाबा करा रहा है, मन बुद्धि से सोचना है, बाबा का बच्चा आत्मा है तो अपने बच्चे से करा रहे हैं, बाबा का बच्चा आत्मा राजा है, तो यही मन बुद्धि अंतर्मुखी हो गया। अंतर्मुखी योग यही मन बुद्धि से, यही समझो मेरा बाबा करा रहा है अपने बच्चों से। ओम